वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसको डिस्कस किया और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगले इलेक्शन में उनके लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था तहरीक इंसाफ का वो भी बहस का मौजू रहा। और उसकी वजह यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल पार्टी के आपने बनाए या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ ने चूज़ किए उसमें मसला है। साथ साथ बार काउंसिल्स की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हल्का बंदियों में खासी बेज़ाब्तगियाँ हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब जो कि साबिक सरबराह हैं फैफन के। सरवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, काफ़ी फुटेजेस हमने सोशल मीडिया पर फ्लोट करती हुई देखी हैं जिसमें उम्मीदवारान ये गिला कर रहे हैं कि कागजात जमा करवाने आए थे उनसे किसी ने छीन लिए या फिर गिरफ्तारियां हैं या फिर पर्चों का दर्ज होना है। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले का माहौल एक कंसिडरेबल एनवायरनमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस स्टेज पे? जो आपका सवाल है वो तो क्वेश्चन की तरह जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरान इंतजामिया है पाकिस्तान में वो बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। और जो कुछ उन्होंने किया है जैसे कागजात नामजदगी का छीनना, लोगों की पकड़ दकड़ करना, मामूली बातों पर उनके ऊपर MP और 3 के तहत मुकदमात कायम करना, पार्टी को कहना कि आप अपने नए इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन कमीशन का अपना महफूज फैसले पर 3 से 4 माह तक बैठे रहना। तो बहुत सारे हमारे पास शवाहद हैं जिसकी बुनियाद पर हमें लगता है कि आज की तारीख तक इलेक्शन कमीशन, निगरान इंतजामिया बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसलिए अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अतर वल्ला साहब ने जो फरमाया है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना इलेक्शन के नतायज से ज्यादा अहम होता है। और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुनियादी बात की है और जो कंट्राडिक्शन है उसकी तरफ इशारा है। और ये भी इशारा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए तो उसका मतलब ये है कि वो अभी तक नहीं करवा रहा। तो बुनियादी तौर पर ये है कि ये मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मैं समझता हूँ कि टाइम है स्क्रूटनी का। अगर इसमें भी उन्होंने पार्टीजनशिप का मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन ने, सही, तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। लेकिन बारी साहब, इसके अलावा जो एक टेक्निकल पहलू बताया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तफसीली फैसला जो है वो ये कहते हैं कि उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट किसी ने नहीं किया, इसीलिए वो जो इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करते हैं वो भी नहीं हो सकता और ये इलेक्शन जो है ये गैर शफाफ है। आपको लगता है कि टेक्निकली वजन है इस आर्ग्यूमेंट में? देखिए, टेक्निकली हम अगर टेक्निकलिटीज पे जाएं तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को अपने ये जो इंतखाबात करवा रहे हैं इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो अपने इंतखाबात सही नहीं कर सकता, जिसकी अपनी कैपेसिटी जो है उसका अंदाजा आप लगा लें जाके। हमने एक रिपोर्ट जारी की थी जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए थे उसमें जो रिजल्ट फार्म थे 75% रिजल्ट फार्म जो हैं उनकी जमा तफरीक की गलत थी। तो इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंडर्ड ऐसा है। दूसरा ये कि अगर आप 2 लोग एक ही जुर्म करते हैं और एक को आप सजा देते हैं दूसरे को नहीं देते और इस चीज में इस हमाम में तो सारी सियासी जमातें जो हैं वो फेल हो जाएंगी। इस टेस्ट पे अगर इतनी बारीक बीने से टेक्निकल चीजें ले रहे हैं तो फिर टेक्निकलिटीज के ऊपर ही रखें। फिर अगर कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर आप सबको सजा दें। बारी साहब, ये बताइएगा, बार काउंसिल्स के हवाले से एतराज़ात हल्का बंदियों पे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कुछ हलकों का एक तकाबली जायजा भी लिया है कि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वोट्स पे 2 हलके, कहीं 1 हलका। इस पर जो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सुनवाई है, उनके जो एक्शंस हैं इसके हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, वो इलेक्शन के बाद की जाए। आपको लगता है कि ये सूरत हाल जो बार काउंसिल्स ने रेज़ की है ये वाकई एक तशवीशनाक थी कि हल्का बंदियों में जो है वो मुताबिकत नहीं है अक्सर जगहों पे? देखिए, जो तकरीबन 5 में से 1 जो हल्का है वहां पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन है वो वायलेशन हुए हैं। अच्छा, उनकी वायलेशन हुई है। एक 10% का फार्मूला है 23 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए हुए हैं। उनमें एक मेजर प्रिंसिपल है 10% से ज्यादा प्लस माइनस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके दरमियान आबादी में फर्क नहीं हो सकता।
अब चित्राल में आप देखें 5,50,000 के आबादी पर एक नशिस्त है, और कई इजला में 11 लाख के ऊपर एक नशिस्त है। और गुजरांवाला की कभी भी ये नहीं हुआ था कि हाफिजाबाद के साथ गुजरांवाला की किसी नशिस्त को जोड़ दिया गया हो। हाफिजाबाद की एक नशिस्त को एक म्यूनिसिपल कमेटी में 3.5 लाख की आबादी को निकाल कर उसको गुजरांवाला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें जाहिर होता है कि सूबाई असम्बली की आबादी, सीट की आबादी और कौमी असम्बली की सीट की आबादी एक जैसी है, जैसे मैंने चित्राल की बात की है। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन सूबाई असम्बली की जो एवरेज जो आबादी है वो यही है 5 लाख 5.5 लाख। और बाजौड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 8 है गालबन, वहां पर 12 लाख के ऊपर एक हल्का है। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? सही। और जो जस्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बॉदर नहीं किया कि वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है उनकी तरफ से, क्योंकि वो भी लॉ में जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंडेटरी है कि इलेक्शन कमीशन अगर वो 10% की जो फार्मूला है उसको पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए जरूरी है कि वो रीजन दे, तो रीजन भी दी गई। दूसरा ये है कि 16 मिलियन एलिजिबल वोटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ओवर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि मरी में 78% आबादी जो है वो रजिस्टर्ड एज वोटर है, और जेलम, पिंडी, चकवाल में तकरीबन 70 और 75% के। इसकी क्या वजह है जो आपने इतना बड़ा नंबर बताया? व्हाई आर दे मिसिंग फ्रॉम द पोल्स? तो इसलिए ये शक करना कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ इस तरह डिलिमिटेशन की है जिससे किसी एक पार्टी को फायदा हो सकता है और दूसरी पार्टी को नुकसान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि 15 से 16 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जो कि इंतखाबी फहरिस्तों से गायब हैं, और इसके साथ साथ 5 में से 1 हलकों में उन्होंने कहा कि हर 5 में से 1 हलके में कोई ना कोई डिलिमिटेशन के हवाले से बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं। मज़ीद डिस्कस करेंगे इसको आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मुआशी मुश्किलात रहीं पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, उस सब का हल बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैंडेट से एक हुकूमत वापस आएगी तो वो सियासी फ़ैसले करने के हवाले से भी जुरिस्डिक्शन और इख्तियार रखती होगी, लेकिन साथ साथ इंतखाबी अमल का मुतासर होना या फिर उसकी तरफ उंगलियाँ उठना या किसी एक पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से एसोसिएट की जा रही है स्टेबिलिटी, और अगर इलेक्शन ही स्टेबल नहीं होता तो क्या इलेक्शन होने के बाद, किसी जमात के ताकत में आने के बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है या नहीं?